धनबाद जिले के सोनाडी ओपी क्षेत्र अंतर्गत टाडा बस्ती में मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ था। दो घर जमींदोज हुए थे। घर के साथ 3 लोग धरती में समा गए थे। बीसीसीएल और जिला प्रशासन ने रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला था, लेकिन तीनों की मौत घटना में हो गई थी। घटना के चौथे दिन जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय टाडा बस्ती पहुंचे। घटनास्थल का दौरा जायजा किया। बस्ती में रह रहे पीड़ितों से घटना की जानकारी ली। पीड़ितों ने विधायक को बताया कि घटना से सभी डरे हुए हैं। भूधसान का दायरा बढ़ता जा रहा है। गैस रिसाव तेजी से हो रहा है। बीसीसीएल उन लोगों को सुरक्षित शिफ्ट करने को लेकर गंभीर नहीं है, हमेशा डर बना रहता है। वहीं विधायक सरयू राय ने कहा कि धनबाद में डीजीएमएस का कार्यालय है। डीजीएमएस का काम है कि डेंजर जोन को चिन्हित करना, वैसे स्थानों की जानकारी सरकार बीसीसीएल को देना, लेकिन डीजीएमएस अपना काम सही से नहीं कर रही है। इसके लिए पूरी व्यवस्था जिम्मेदार है। बीसीसीएल मुख्य रूप से जिम्मेदार है। पूरा क्षेत्र डेंजर है। बीसीसीएल आउटसोर्सिंग कंपनी और अवैध कोयला खनन करने वाले मनमानी से कोयला निकाल रहे हैं। पिलर पर पूरा क्षेत्र है, लेकिन हेवी ब्लास्टिंग आउटसोर्सिंग कंपनी करती है। गलत काम करने वाले पिलर को क्षति पहुंचा रहे हैं। सरकार, जिला प्रशासन और बीसीसीएल को चाहिए कि डेंजर जोन में क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाने का काम करे। बहुत हिम्मत दिखाया इस मामले में, और हम लोग हमेशा ही कहते हैं, और मैंने आज मैं इसी निष्कर्ष पर हूँ कि भारत सरकार की एक संस्था है जो खान खदान में सुरक्षा देखती है, डीजीएमएस, डायरेक्टर जनरल माइंस सेफ्टी, और उसका मुख्यालय धनबाद में ही है। तो इतनी घटनाएं घट रही हैं जब इस क्षेत्र में, तो डीजीएमएस को घूम कर अपने विशेषज्ञों के साथ एक सलाह तो देनी चाहिए बीसीसीएल को और गवर्नमेंट को कि इस क्षेत्र में कहाँ क्या होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। जैसे ये पूरा इलाका पिलर पर खड़ा है और पीछे में देख रहे हैं कितना ऊंचा ओबी डंप हो गया है। ओबी डंप होगा तो पिलर का स्ट्रेंथ कितना है उसको प्रभावित करेगा। ये बगल में आउटसोर्सिंग हो रही है और हेवी ब्लास्टिंग हो रहा है। हेवी ब्लास्टिंग होगा तो उससे भी पिलर पर असर पड़ेगा। और तीसरा, जो अवैध खनन कर रहे हैं ये जाके पिलर ही काट दे रहे हैं। तो आज तो केवल यहाँ पर इस गांव में सोनाडी में हुआ है, पूरा कतरास पिलर पर खड़ा है। यही स्थिति रही तो एक दिन कतरास भी धंसने लगेगा और नीचे जाने लगेगा। तो डीजीएमएस का प्राथमिक दायित्व है। मुझे लगता है कि जिम्मेदारी किस पर सुनिश्चित किया जाए। जिम्मेदारी तो व्यवस्था पर है, इसलिए मैंने शुरू में डीजीएमएस को कहा था। डीजीएमएस का दायित्व है रिपोर्ट देना, और बीसीसीएल का काम है उस रिपोर्ट पर कार्रवाई करना। जहाँ डेंजर जोन है वो बताने का काम डीजीएमएस बताना चाहिए, घूम के भ्रमण करके तुमको। अब आगे क्या होना चाहिए कि और दूसरा कि ऐसे लोगों का जो मन बढ़ रहा है गलत काम करने वाला होगा, क्या बीसीसीएल भी ही ऐसा कुछ कर रहा है जो जनता के हित में नहीं है, तो इसको देखना रोकना जो हमारे राज्य सरकार के अफसर यहाँ हैं उनका काम है। क्योंकि अगर वो कहता है डेंजर जोन है तो इस गांव को कहीं सुरक्षित जगह पर बसाना चाहिए, और तत्काल जो लोग यहाँ से कर दिया कि मत जाइए उधर, तो जो लोग जहाँ रह रहे हैं रात में, वहाँ उनके लिए एक अस्थायी ठिकाना इनको बना देना चाहिए। कहीं जगह देकर मूलभूत सुविधा के साथ अस्थायी बना दीजिए। उसके बाद अस्थायी विस्थापन के जो मापदंड है उसके हिसाब से आप करिए।